क्या अमेरिका ने इंडिया के टैलेंट को रोकने के लिए ये सबसे बड़ा जाल बिछाया है? H-1B वीजा फीस अचानक $500 से बढ़ाकर पूरे $1,00,000 यानी 83 लाख रुपए कर दी गई है। ये सिर्फ फीस नहीं बल्कि एक हिडन ट्रेड वॉर है, जहां ट्रंप प्रशासन इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहा है। नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पतंगगढ़। सोचिए, इंडिया के 7 लाख से ज्यादा लोग H-1B पर काम कर रहे हैं और अब उनके सपनों पर एक झटके में ब्रेक लगा दिया गया है। सवाल ये है, क्या ये कदम अमेरिका की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाएगा या फिर ये सिर्फ इंडिया को दबाने की चाल है? हर तरफ बहारवा, अब छाया है घबराहट। ये ओपनिंग लाइन आज के हालात को बिल्कुल सही बयां करती है। 19 सितंबर 2025 को ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में एक नई दीवार खड़ी कर दी। अमेरिका सरकार ने अचानक H-1B वीजा फीस को $500 से बढ़ाकर सीधे $1,00,000 यानी लगभग 83 लाख रुपए कर दिया। ये नियम 21 सितंबर से लागू हो गया और इसके बाद भारत के टेक सेक्टर, एजुकेशन इंडस्ट्री और स्टार्टअप इकोसिस्टम में खलबली मच गई। ये सिर्फ एक वीजा पॉलिसी नहीं बल्कि भारत अमेरिका संबंधों पर गहरी चोट के रूप में देखा जा रहा है। H-1B वीजा लंबे समय से भारतीय प्रोफेशनल्स का अमेरिकन ड्रीम रहा है। हर साल अमेरिका करीब 85,000 H-1B वीजा जारी करता है और इनमें से लगभग 71% यानी कि 60,000 से ज्यादा भारतीयों को मिलते हैं। फिलहाल करीब 7.3 लाख भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिका में H-1B पर काम कर रहे हैं। वजह साफ है, अमेरिका में बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाई सैलरी और तेजी से करियर ग्रोथ का मौका मिलता है, जो भारत के टेक टैलेंट्स के लिए बेहद आकर्षक रहा है। लेकिन अचानक फीस को $1,00,000 तक बढ़ा देना सीधे तौर पर कंपनियों और प्रोफेशनल्स दोनों को हिला गया। 22 सितंबर को ही इसका असर दिखा, जब भारतीय आईटी सेक्टर के दिग्गज TCS, इंफोसिस, विप्रो, HCL और टेक महिंद्रा के शेयर 3 से 6% तक गिर गए। इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल दशकों से H-1B वीजा पर आधारित रहा है। उदाहरण के तौर पर TCS हर साल लगभग 7,000 H-1B वीजा एप्लीकेशन फाइल करता है। नए नियम के हिसाब से अब सिर्फ फीस पर ही अरबों डॉलर का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, जिससे इनका मुनाफा 7 से 15% तक घट सकता है। सबसे बड़ा झटका हालांकि छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स को लगा है। भारत में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की औसत सालाना सैलरी 8 से 15 लाख रुपए होती है, जबकि अमेरिका में H-1B पर काम करने वाले इंजीनियर को सालाना 1 करोड़ रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। पहले ही एडमिशन और जॉब सिक्योरिटी को लेकर अनिश्चितता थी, अब उस पर $1,00,000 फीस का भारी बोझ छात्रों के मोटिवेशन को कम कर देगा। शुरुआत में तो मामला और उलझ गया था, क्योंकि अमेरिका कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने कहा कि यह फीस सालाना वसूली की जाएगी। लेकिन 20 सितंबर की रात व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने स्थिति साफ की। यह फीस सिर्फ एक बार और सिर्फ नए एप्लीकेंट्स के लिए लागू होगी। पुराने H-1B होल्डर्स या उनके परिवारों पर इसका कोई असर नहीं होगा। इससे थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन डर और अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कदम ब्रेन ड्रेन को रोक देगा या फिर रिवर्स ब्रेन ड्रेन शुरू होगा। 2022 में ही 2.25 लाख से ज्यादा भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी थी, लेकिन इतनी महंगी फीस के बाद शायद टैलेंट वापस भारत लौटे और देश को मजबूत करे। जोहो के CEO सिद्धार्थ वबू और क्वेस्ट के CEO गुरुप्रसाद श्रीनिवासन का मानना है कि यह भारत के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन तभी जब देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री को इतनी बड़ी स्किल्ड वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब करने लायक बना ले। अमेरिका में इस फैसले का सामाजिक असर भी दिखने लगा है। ट्रंप सपोर्टर्स और कुछ ऑनलाइन ट्रुप्स ने इसे जीत के रूप में पेश किया, लेकिन इसके बाद 4chan जैसी वेबसाइट्स पर नस्लभेदी कैंपेन शुरू हो गए, जहां भारतीयों को यूएस वापस लौटने से रोकने के लिए फेक
बुकिंग जैसी बातें सामने आई। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भारतीयों को डीह्यूमनाइज करने वाले ट्रेंड्स चले, जहां भारत की गंदगी, नाले और झुग्गियों के वीडियो डालकर कहा गया कि यही लोग यहां आकर अमेरिका को खराब कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि भारत सरकार ने इस पर अभी तक कोई सख्त विरोध दर्ज नहीं करवाया, जिससे यह कैंपेन और खुलकर फैल रहा है। लेकिन यह सिर्फ भारत का नुकसान नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए भी बड़ा झटका है। H-1B वीजा अमेरिकी इनोवेशन का इंजन रहा है। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, यूनिवर्सिटी रिसर्च, मेडिकल इंडस्ट्री, हर जगह भारतीयों का अहम योगदान है। अमेरिका में करीब 30% रेजिडेंट डॉक्टर इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स होते हैं, जिनमें भारतीयों की बड़ी हिस्सेदारी है। अब जब फीस इतनी ज्यादा होगी तो छोटी कंपनियां, स्टार्टअप्स और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स गहरी चोट खा सकते हैं। इसीलिए बड़ी टेक कंपनियां अब H-1B पर निर्भर रहने की बजाय L-1 वीजा जैसे विकल्पों और लोकल हायरिंग पर ध्यान दे रही है। NASCOM का कहना है कि इंडस्ट्री ने पहले से ही H-1B पर निर्भरता घटाना शुरू कर दी थी और अब कंपनियां ऑफशोरिंग और ऑटोमेशन जैसे मॉडल अपना रही है। असल में ट्रंप का यह कदम एक तरह का ट्रेड वॉर भी माना जा रहा है। यह भारत पर दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है ताकि भविष्य में डीलिंग्स में अमेरिका अपने फायदे की शर्तें रख सके। हालांकि कई नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि इतनी बड़ी फीस पर कोर्ट में रोक लग सकती है, लेकिन तब तक कंपनियां नए रास्ते तलाशने पर मजबूर होगी। आखिरकार इस पूरी बहस का केंद्र सिर्फ वीजा नहीं बल्कि स्किल्स है। आने वाले समय में सबसे ज्यादा मांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव AI की स्किल्स होगी। कंपनियां अब सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल को महत्व दे रही है। जिनके पास AI का नॉलेज है उन्हें 28% तक ज्यादा सैलरी मिलने के अवसर हैं। यानी यह वक्त सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहने का नहीं बल्कि खुद को अपग्रेड करने और नई टेक्नोलॉजी स्किल्स सीखने का है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।